Perfect, 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 perfect. तो गाइस यार, जैसे कि आपको पता है कि दिवाली आने वाली है और आप लोगों की भर भर के कमेंट आ रही है कि भाई दिवाली के लिए कोई डेकोरेशन लाइट बनाओ। तो आज हम आपको इन चाय वाले पेपर कप की मदद से एक बहुत ही कमाल की आरजीबी झालर बनाकर दिखाने वाले हैं। ये झालर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और इस झालर से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। और ये काफ़ी बड़ी साइज की होने वाली है और काफ़ी चीप प्राइस में बनकर तैयार हो जाएगी और इसे बनाना एकदम ईजी है, आप अपने घर पर आसानी से बना लोगे। तो चलिए फिर इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, डेकोरेशन लाइट बनाने के लिए हमें चाहिए आरजीबी एलईडी। तो मैं टोटल 50 एलईडी लिया हूं और ये मुझे ऑफलाइन मार्केट में 1 रुपए की एक मिली है और ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर एकदम आसानी से मिल जाएगी। और ये एलईडी 3 कलर में जलती है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। और इसके अंदर आपको 2 लैग देखने को मिल जाएंगी। इसकी जो बड़ी लैग है ये पॉजिटिव है और जो छोटी लैग है ये नेगेटिव है। और इनकी लैग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो इन्हें कट करके छोटा कर देना है। तो पॉजिटिव लैग को थोड़ा बड़ा कट करना है और नेगेटिव लैग को थोड़ा छोटा कट करना है। तो मैं इसकी दोनों लैग को कटिंग करके छोटा कर लिया हूं और इसी टाइप से इन सभी एलईडी की लैगों को कटिंग करके छोटा कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट से इन सभी एलईडी की लैगों को कटिंग कर लेता हूं। तो मैं सभी एलईडी की लैगों को कटिंग करके छोटा कर लिया हूं और अब इसके कनेक्शन के लिए हमें चाहिए वायर। तो इसके लिए हम इस वायर का यूज़ करेंगे और इस वायर से हमें छोटे छोटे टुकड़े कट करना है। तो पहले मैं करीब 10 इंच का एक टुकड़ा कट कर लेता हूं और अब इसी की साइज़ के हमें 50 टुकड़े कट करना है। तो चलिए हम फटाफट से कट कर लेते हैं। तो मैं वायर से पूरे 50 टुकड़े कट कर लिया हूं और अब इन वायर के टुकड़ों से हमें इन सभी एलईडीओं के कनेक्शन करना है और इनके कनेक्शन एकदम इजी है, आप आसानी से कर लोगे। तो पहले हम इनके कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि इनके कनेक्शन किस तरीके से करना है। तो चलिए हम फटाफट से इन सभी एलईडीओं के कनेक्शन कर लेते हैं। तो मैंने सभी एलईडीओं को जोड़ करके एक लंबी चेन बना ली है। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। तो गाइस, मैंने पहली एलईडी की पॉजिटिव को दूसरी एलईडी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है और दूसरी एलईडी की पॉजिटिव को हमने तीसरी एलईडी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है और तीसरी एलईडी की पॉजिटिव को हमने चौथी एलईडी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। और इसी टाइप से हमने सभी एलईडीओं को सीरीज में कनेक्ट किया है और इसका डायग्राम हम यहाँ पर दे देंगे, आप इसे देख करके भी इसके कनेक्शन कर सकते हो। और अब गाइस, इन सभी एलईडीओं में हमें एक अच्छी सी डिजाइन देना होगा ताकि हमारी झालर और भी अच्छी लगे। तो इसके लिए हम कुछ इस टाइप के चाय वाले पेपर कप लेंगे। ये आपको मार्केट में काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। ये मुझे 20 रुपए के 50 मिले हैं और इन पेपर कप के अंदर इन एलईडीओं को फिक्स करना है। तो इसके नीचे साइड पर हमें एलईडी की साइज का होल करना होगा। तो इसमें मैं सोल्डर आयरन की मदद से कुछ इस टाइप से होल कर लूंगा और अब इसी टाइप से इन सभी पेपर कप में हमें होल करना है। तो चलिए मैं फटाफट से इन सभी में होल कर लेता हूँ। तो मैं सभी पेपर कप में होल कर लिया हूं और अब इन पेपर कप में हमें क्या करना है कि इन एलईडीओं को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसमें थोड़ा सा हॉट ग्लू डाल करके चिपका देना है। और अब इसी टाइप से इन सभी पेपर कप के अंदर हमें इन सभी एलईडीओं को फिक्स करके चिपका लेना है। तो चलिए हम फटाफट से इन्हें फिक्स करके चिपका लेते हैं।
तो गाइस मैं सभी पेपर कप में सभी एलईडी को फिक्स करके चिपका लिया हूँ, बस पहली और आखिरी एलईडी को छोड़ करके, क्योंकि इनमें हमने अभी एक एक वायर कनेक्ट नहीं किए हैं। तो जो हमारी आखिरी एलईडी की पॉजिटिव लेग है, इसमें हमें एक लंबा वायर कनेक्ट करके इस पहली एलईडी तक लाना है। तो इसके लिए मैं एक लंबा वायर लूंगा और इस वायर को मैं आखिरी एलईडी की पॉजिटिव लेग से सोल्डरिंग कर दूंगा। और अब इस वायर को इस पूरी चेन में लपेटते हुए पहली एलईडी तक ले जाना है। तो चलिए मैं इसे फटाफट से लपेट लेता हूँ। तो गाइस मैं इस वायर को पूरी चेन में एकदम अच्छे तरीके से लपेट लिया हूं। और अब जो हमारी ये पहली एलईडी है, इसकी नेगेटिव लेग से हमें करीब 1.5 फीट का एक वायर सोल्डरिंग कर देना है। तो भाइयों हमने इसमें वायर सोल्डरिंग कर लिया है और अब हमें यहाँ पर पावर इनपुट के लिए 2 वायर मिल चुके हैं। जो छोटा वाला वायर है ये नेगेटिव है और जो बड़ा वाला वायर है ये पॉजिटिव है। और अब जो हमारी पहली और आखिरी एलईडी है, इनमें हमने पेपर कप नहीं लगाया है, तो इनमें भी हम पेपर कप लगा करके चिपका लेते हैं। और अब इसे डायरेक्ट लाइट से चलाने के लिए एक सर्किट बनाना होगा। तो सर्किट बनाने के लिए हमें चाहिए एक 474J 400 वोल्ट का कैपेसिटर और एक चाहिए हमें 1K का रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस की दोनों लेग को इस कैपेसिटर की दोनों लेग से सोल्डरिंग कर देना है। और अब इसके बाद हम IN 4007 के 4 डायोड लेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 डायोड लेना है और इनमें आप देख सकते हो कि एक साइड व्हाइट सर्कल बना है और दूसरी साइड ब्लैक सर्कल बना है। तो हम दोनों डायोड की जो व्हाइट सर्कल वाली लेग हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और अब जो हमारे बाकी के 2 डायोड बचे हैं, इनकी जो ब्लैक सर्कल वाली लेग है, इन दोनों को भी हम आपस में जोड़ देंगे। और अब गाइस इन चारों डायोड को आपस में कुछ इस प्रकार से जोड़ देना है। और अब ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनकर तैयार हो चुका है। और इसमें आप देख सकते हो कि जिस साइड दोनों डायोड की व्हाइट सर्कल वाली लेग जुड़ी हैं, ये इसका पॉजिटिव है। और जिस साइड दोनों डायोड की ब्लैक साइड की लेग जुड़ी हैं, ये इसका नेगेटिव है। और इसकी जो ये दोनों लेग हैं, ये 220 वोल्ट इनपुट के लिए हैं। तो हम इस ब्रिज रेक्टिफायर की इस लेग को इस कैपेसिटर की किसी भी एक लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। और अब हमें चाहिए एक 10 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर और इसकी जो बड़ी लेग है ये पॉजिटिव है और जो छोटी लेग है नेगेटिव है। तो इसे क्या करना है कि डायोड की दोनों लेग से सोल्डरिंग कर देना है, पॉजिटिव से पॉजिटिव को और नेगेटिव से नेगेटिव को। तो गाइस हमारा सर्किट बनकर तैयार हो चुका है और इसका डायग्राम हम यहाँ पर दे देंगे। आप इसे देख करके भी इसके कनेक्शन कर सकते हो। और अब गाइस जो हमारे झालर का पॉजिटिव वायर है, इसे डायोड की पॉजिटिव लेग से सोल्डरिंग कर देना है और जो नेगेटिव वायर है, इसे डायोड की नेगेटिव लेग से सोल्डरिंग कर देना है। और अब हम लेंगे कुछ इस प्रकार की एक प्लग केबल और इसके एक वायर को हम ब्रिज रेक्टिफायर की इस लेग से सोल्डरिंग कर देंगे और इसके दूसरे वाले वायर को हम इस कैपेसिटर की दूसरी लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। और अब इस सर्किट को हमें पैक करना होगा, क्योंकि अगर इसे किसी ने ऐसे ही टच कर लिया तो उसे शॉक लग जाएगा। तो इसे पैक करने के लिए हमने PVC शीट से कुछ इस टाइप का एक बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स के अंदर हम सर्किट को कुछ इस टाइप से पैक कर देंगे और फिर इसे हम कवर करके चिपका देंगे। तो गाइस हमारी झालर बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे जला करके देखते हैं। तो इसका जो प्लग है, इसे हम लगा देंगे लाइट वाले बोर्ड में और अब हम इसके स्विच को करते हैं ऑन। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, आप देख सकते हो कि हमारी सभी की सभी एलईडी एकदम अच्छे तरीके से ग्लो करने लगी है और देखने में काफी मस्त नजारा लग रहा है। लेकिन अभी कमरे में काफी ज्यादा रोशनी है, तो इस वजह से आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हम कमरे की सभी लाइटों को ऑफ कर देते हैं। तो हमने कमरे की सभी लाइटों को ऑफ कर दिया है और अब आप देख सकते हो कितना ज्यादा मस्त नजारा लग रहा है और हमारी सभी एलईडी एकदम अच्छे तरीके से ग्लो कर रही हैं। और इनमें हमने जो पेपर कप लगाए हैं, इसकी वजह से हमारी झालर और भी ज्यादा मस्त लग रही है। तो इस दिवाली में इसी झालर से अपने घर को डेकोरेट करूंगा। तो आप भी अपने घर पर ऐसी ही झालर बना करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। काफी चीप प्राइस में बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं इस झालर को दीवार पर कुछ इस प्रकार से सजा दिया हूँ और आप इसकी लंबाई देख सकते हो, करीब 7 से 8 मीटर है। तो भाइयों अब आप देख सकते हो कि कितना मस्त नजारा लग रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर सजावट कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी ये झालर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस
प्रेस कर लेना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Perfect.